बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज कीर्तन वाणी प्रकरण 3 चौपाई संख्या 2। मानखे देह अखंड फल पाइए, सो क्यों पाए के वृथा गमाइए। ये तो अधकिन को अवसर, सो गमावत मांझ नींदर। बहुत स्पष्ट संदेश मानव देह की महिमा के विषय में महामती जी सब संसार को और हम सब ब्रह्मात्माओं को जागृत करने के लिए संदेश दे रही हैं। वास्तव में देखा जाए तो मानव जीवन क्यों मिला, इसकी क्या महत्ता है। जैसे अनादिकाल से संसार बन रहा है, मिट रहा है, मनुष्य जन्म लेता है, परिवार बनाता है, बड़ा होता है, शादी ब्याह, मतलब माटी के घर माटी आई, हम भजनों में भी सुनते हैं, फिर माटी आई, यानी यही कार्य करते रहेंगे। ये महामती जी का उद्देश्य है कि हम मानव जीवन के महत्व को समझें कि हमारे को ये मनुष्य जन्म क्यों मिला है। सारा संसार, सारे धर्म ग्रंथों में मानव जीवन की महत्ता कही गई है कि यह संसार कागज़ की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। कोई इसे कागज़ की पुड़िया कहता है, कोई खरगोश के सींग के समान, कि इसकी कुछ अस्तित्व नहीं है, क्योंकि यह हवा में लटका हुआ ब्रह्मांड है, इसका कुछ महत्व नहीं है। इसलिए इस संसार में जो हमें मानव देह मिली है, हम उसके महत्व को समझें। यह देह इतनी मूल्यवान है क्योंकि जन्म लेते समय और मृत्यु के समय दोनों ही बार जीव को बहुत 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 कष्ट होता है। इसलिए ये मानव देह हमें इसीलिए मिली है कि हमें बार बार गर्भ में ना जाना पड़े और मृत्यु का दंश ना झेलना पड़े। जितने मैंने चर्चा में गुरुजनों से भी सुना है कि 1.25 लाख बिच्छुओं का डंक जितना दर्द होता है ना, तो वो जन्म लेते समय भी और मृत्यु के समय भी। इसीलिए प्राणनाथ जी की वाणी हमें बार बार क्या कहती है, साधो भाई चीनो शब्द कोई चीनो, ऐसो उत्तम आकार तो को दीनो, जिन प्रगट प्रकाश जो कीनो। कि इस संसार में जब सच्चे सतगुरु मिल गए, जिन्होंने संसार की महिमा बता दी, मानव देह का महत्व बता दिया, तो फिर हम उस मनुष्य देह को प्राप्त करने के पश्चात उसे सांसारिक कार्यों में व्यर्थ क्यों कर रहे हैं। क्यों पाए के वृथा गमाइए, हम वृथा क्यों गमा रहे हैं। लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार, इन सब भावनाओं में बहकर हम अपने इस बहुमूल्य जीवन को नष्ट क्यों कर रहे हैं। ये तो अधकिन को अवसर, अधकिन को अवसर क्यों कहा गया है कि कहते हैं ना कि एक अगली श्वास आएगी अथवा नहीं, नहीं भरोसो खिन्न को बरस मास और दिन, ये तो दम पर बांधिया तो भी भूल जात भजन। कि हमें क्षण भंगुरता मालूम है इस मानव देह की। महामती जी बार बार हमें समझा रहे हैं, इसीलिए वो इस चौपाई के द्वारा भी हमें यही संदेश दे रहे हैं कि सो गमावत मांझ नींदर। हे ब्रह्मात्माओं, इस बहुमूल्य मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भी, सच्चे सतगुरु का संग प्राप्त करके भी हम व्यर्थ में ही अपना जीवन माया की नींद में ना गंवाएं। जो हमारे ब्रह्म मुनियों ने, हमारे मोमिनों ने, ब्रह्मात्माओं ने, हमसे पूर्व आने वाले ब्रह्म मुनियों ने जो हमें मार्ग चल कर दिखाया है, जैसा सतगुरु देवचंद्र जी ने और परमहंसों ने, उनके बाद भी जितने परमहंस हुए, जिन्होंने ध्यान का मार्ग अपनाकर, चितवनी का मार्ग अपनाकर यहीं बैठे बैठे परम धाम के अखंड सुखों को पाया है, तो हम भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए, क्योंकि हमें तो खोजना ही नहीं पड़ रहा, हम तो ऐसे, क्योंकि 400 साल पहले ही देवचंद्र जी ने, फिर उनके बाद महामती स्वयं श्री राजी महाराज महामती जी के हृदय में विराजमान होकर उन्होंने कितनी खोज की, कितनी तपस्या की। क्या आज हम उनके जैसी तपस्या कर सकते हैं? नहीं। हमारे लिए तो बहुत सरल बना दिया है। अब तो हम मंदिर भी नहीं आना चाहते, इसलिए
ये देखिए, ये राजी की मेहर कि उन्होंने इस टेक्नोलॉजी के युग में हमें भेजा है और कहा है कि इसी के महत्व को ही समझ लो, तो घर बैठे भी तुम्हें मेरे दर्शन हो सकते हैं। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा, उसके लिए मार्ग ये अपनाना पड़ेगा कि हम परम धाम के 25 पक्षों को हर पल अष्टपहर की सेवा को अपने हृदय में बसाएं और प्रेम पूर्वक श्री राज जी के दीदार को पाने का प्रयास करते रहे, आगे बढ़ते रहे। यही है मानव तन की महिमा कि हमें परब्रह्म का दीदार इसी मानव देह के रहते रहते हो सकता है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके चरणों में प्रणाम। बहुत सुंदर। इसी प्रकार